कि तराजू पर सभी जो है साधनों को तौला, जिसमें भागवत सबसे भारी रहा। यह भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का श्रवण 7 दिन में निर्मल मन से जो सुनता है उसे तत्काल मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोले जय श्री राधे। सप्ताहेन श्रुतं चैतत सर्वदा मुक्तिदायकं सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दया परे। इस भागवत कथा को सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाया था। ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि देवर्षि नारद इस संसार के प्रपंच में, इस संसार के प्रपंच में कभी रहते नहीं हो, तो हमेशा विचरण करते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, तो इतने 7 दिन बैठ करके वो कथा कहाँ सुन सकते हैं महाराज आप? वो तो कभी इतना 7 दिन तक लगातार बैठ करके कथा कभी सुन ही नहीं सकते। सूत जी महाराज ने कहा कि एक दिन नारद जी विचरण करते हुए मृत लोक में आए, वहां पर हर तीर्थ में भ्रमण करने लगे। सब जगह जा जाकर के सभी तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रहे थे। पुष्कर गए, प्रयाग गए, नासिक गए, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, सेतुबंधु, रामेश्वरम आदि आदि स्थानों पर गए, लेकिन उन्हें कहीं पर शांति नहीं मिली। और सारी पृथ्वी में कलयुग का प्रवेश उस समय हो चुका था। सत्यम नास्ति तपः शौचा दया दानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवा भराकाकोट भाषिरा। नारद जी ने देखा कि सत्यम नास्ति, कहीं पर सत्य है ही नहीं है। न तप है, न शौच है, न दान है, न दया है, न धर्म है। और सब बेचारे अपना अपना पेट पालन में लगे हुए हैं और सत्यभाषी सब हो गए हैं, आलसी मंद बुद्धि हो गए हैं, साधु संत पाखंडी हो चुके हैं, घर में स्त्रियां का साम्राज्य हो चुका है, साले सलाहकार बन चुके हैं, स्त्री पुरुषों में हमेशा कलह मचा रहता है, लोभ के कारण कन्याओं का लोग विक्रय करने लगे हैं। नारद जी ने ऐसा जो है देखा। तरुणी प्रभुता आगे है साल का बुद्धिदायका कन्या विक्रयो लोभा दंपति नाम च कलकलम। देखा साले लोग सलाहकार हैं, अनेक प्रकार के जो है घर में कलह मची हुई है। नारद जी ने इस प्रकार से देखा कि नारियों का, स्त्रियों का साम्राज्य हो गया और इस समय उन्हीं लोगों का राज्य चलता है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, तुलसीदास जी ने क्या लिखा? ओ नारी विवश नर फिरे ही गोसाई, नारी विवश नर फिरे ही गोसाई, नारी विवश नर फिरे ही गोसाई, नारी नारी विवश नर फिरे ही गोसाई, नाचै नर भज करे ही नायो, नाचै नर भज करे ही नाई, नाचै नर भज करे ही नायो, नाचै नर भज करे ही नाई।
तुलसीदास जी ने क्या कहा कि सब जिस प्रकार से मदारी होता है ना, मदारी देखो रास्ते में देखो बंदर लेकर के घूमता रहता है और अपने डमरू को बजाता है, जिस प्रकार से वो बजाता है जैसे चाहता है उसी प्रकार से वो बंदर नाचता है। उसी प्रकार से नारद जी ने देखा कि स्त्रियों का सम्राट जिस प्रकार से स्त्रियां कहती हैं उसी प्रकार से करना पड़ता है। नारद जी ने भ्रमण करते करते एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा कि एक युवान स्त्री जो है बैठी हुई है, उनकी गोद में दो पुरुष जो वृद्ध हैं वो लेटे हुए हैं। तो नारद जी ने ऐसा विचार किया, भाई ये तो देखने लायक नहीं है। युवान स्त्री उनके गोद में दो पुरुष लेटे हुए हैं। बोले महाराज देखने लायक नहीं है, चलो यहाँ से हम निकल लेते हैं। दूसरा रास्ता पकड़ के जा ही रहे थे, तभी वो स्त्री ने आवाज लगाई कि भो भो साधु तिष्ठा मत चिंता मपिनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वसागरं वरम। ये महात्मा जी क्षण भर के लिए आप थोड़ा रुक जाइए और हमारी जो ये चिंता है आप हमारी चिंता को दूर करिए और हमारी चिंता मात्र दर्शन से ही संसार के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर हमें संत की दर्शन प्राप्त हो जाती है तो पूरे संसार का जो है पाप जितना रहता है वो नष्ट हो जाता है। मनुष्यों का बहुत बड़ा भाग्य होता है तभी जो संत पुरुषों का दर्शन होता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर बताया कि संत का पहचान कैसे होता है और संत के दर्शन होने से हमें क्या किस प्रकार के संत होते हैं कि संत हृदय नवो नीत समाना कहा कभी संत हृदय नव नीत समाना संत हृदय नव नीत समाना कहा कभी पर दिन जाना। संतों का हृदय बड़ा ही कोमल होता है, एकदम मक्खन के समान होता है। जिस प्रकार से आप थोड़ा सा धूप लग जाए पिघल जाता है, उसी प्रकार से संत होते हैं। तो ऐसे महापुरुष संत का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है तो आप जो है हमारे कष्ट का निवारण करिए। इस प्रकार से नारद जी से वो युवती कह रही है। नारद जी ने पूछा कि हे देवी तुम कौन हो और ये जो वृद्ध पुरुष आपके गोद में लेटे हुए ये कौन है? तब वो युवती बोलती है हे नारद जी आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अहम भक्ति ख्याता इवो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जरो। वो युवती अपना पहचान बता रही है, बोलती है। युवती ने कहा कि मेरा नाम जो है भक्ति है और ये जो दोनों अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं वो दोनों हमारे पुत्र हैं। नारद जी ने तो अपने सर पर हाथ रख लिया, बोले बेटा 60 साल का माँ 20 साल ऐसा कहीं होता है? अरे माँ 60 साल की हो और बेटा 20 साल का हो तो चलता है,
यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि बेटा 60 साल का हो गया और माँ अभी 20 साल की दिख रही है। नारद जी भी बोले हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहे। बोले महाराज पहले मेरा पूरा सुन तो लीजिए, ये जो दोनों है मेरे पुत्र हैं। भक्ति ने कहा कि ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सब समय का फेर है महाराज। ये जो जर्जर हो गए ना, इनका मैं वृत्तांत आपको सुना रहा है। इस प्रकार से भक्ति ने कहा कि मैं अपना आपको परिचय दे रही हूँ कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। भक्ति ने कहा कि नारद जी, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, यानी दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ है। देखना दक्षिण भारत में बहुत बड़े बड़े शंकराचार्य होते हैं, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं तो दक्षिण भारत में ही उनका जन्म हुआ। और कर्नाटक में मैं थोड़ा बड़ी हो गई। मेरा पालन पोषण जो है कर्नाटक में हुआ। महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा बहुत बड़ा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में जैसे नासिक हुआ, त्र्यंबकेश्वर हुआ, अनेक अनेक स्थानों पे जो तीर्थ स्थान हैं, सब जगह मेरा बहुत बड़ा सम्मान हुआ। विट्ठल नाथ हुए, देखो विट्ठल भगवान की पूजा महाराष्ट्र में कितना होता। विट्ठल नाम का एक बच्चा था, वो बच्चा जो है अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था। भगवान आए, बोले अरे विट्ठल बाहर निकल, मैं भगवान हूँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। बोले आप भगवान हो चाहे कुछ भी हो, अभी मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, सेवा कर लूँगा उसके बाद आऊँगा। तो वो एक ईटा होता ना, उसको बाहर फेंक दिए, बोले इसी पे खड़े रहो। अब भगवान उसी ईटे पे खड़े हैं और अपने माँ पिता सबका सेवा किया, स्नान ध्यान किया, उसको कपड़े वस्त्र भोजन करा करके सुला दिए। उसके बाद आए, भगवान तब तक खड़े रहे। बोले विट्ठल मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगो। बोले हमको वरदान नहीं चाहिए महाराज। बोले अरे हमको देना है। बोले अगर आपको देना तो मेरे नाम से आप हो जाओ। तभी सो विट्ठल नाथ हो गए। और देखो अब हर गली गली में, घर घर में देखो विट्ठल का नाम सब लोग बोलते हैं कि जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला। विट्ठल विट्ठल सब लोग कहते हैं, भगवान विट्ठल बन गए। और जो भी अपने माँ बाप की इस प्रकार से सेवा करता है उसको निश्चित रूप से कोई देवी देवताओं का पूजन करे या ना करे, लेकिन उसे निश्चित ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जो है विट्ठल विट्ठलनाथ बन गए। तो ये जो है बोलते हमारा महाराष्ट्र में बड़ा सम्मान हुआ है। कौन बता रहा है? नारद जी को भक्ति समझा रही है कि महाराष्ट्र में कहीं कर हमारा बहुत सम्मान हुआ। और उसके बाद जब हम गुजरात में गए तो वहाँ पर हमको तो बुढ़ापा पकड़ लिया, नहीं तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े संत हैं, सब भक्ति को पकड़ के ही बैठ गए, भक्ति को छोड़ना ही नहीं चाहते। देखो गुजरात ना चले जाओ, वहाँ पर पधरावनी करवाते हैं, महाराज जी मेरे घर में आओ, महाराज जी मेरे घर में पधरावनी करते। किसी संत चरण का, किसी संतों का अगर चरण हमारे घर में पड़ जाता है तो पूरा मेरा घर जो मेरा कल्याण हो जाता है। इसलिए वहाँ पर पधरावनी कराते हैं। पता नहीं किसके भाग्य से मेरा नसीब जग जाए। तो सब अपने घर में जब संत पुरुष जाते हैं ना कथा वार्ता करने, यज्ञ अनुष्ठान करने, सब अपने अपने घर में लेके जाते हैं। महाराज मेरे घर चलो, महाराज मेरे घर चलो। और महाराज सबको समय देते, फला टाइम पे आपके यहाँ आऊँगा, फला टाइम पे आपके यहाँ आऊँगा। इस प्रकार से सबको सेवा का अवसर देते हैं।
इस प्रकार से गुजरात में हमें तो बुढ़ापा घेर लिया, लेकिन भक्ति इतनी वहाँ प्रबल है कि वहाँ से छोड़ना ही नहीं चाहते हैं सब लोग। और गुजरात सब जाओ देखो वहाँ पर कितनी भक्ति है। इस प्रकार से जो है वहाँ पर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। और किंतु मैं जब वृंदावन में गई ना, मैं तो वहां पर युवान बन गई। वृंदावन में मैं युवान हो गई और परम सुंदरी बन गई, परम सुंदरी बन गई। लेकिन मेरे ज्ञान वैराग्य पर कोई असर हुआ नहीं। वृंदावन ऐसा धाम है जहाँ पर हमेशा भक्ति वहाँ नाचती है। वहाँ पर सब भगवान, जिसकी वजह से वहाँ पर लाखों प्राणी तर जाते हैं। वृंदावन धाम ही ऐसा है, वहाँ पर कोई भी चाय मांगता है तो भी बोलता है राधे राधे, पानी मांगता है तो भी बोलता है राधे राधे। राधे रानी की बहुत बड़ी कृपा है। और हमारे मंडल का नाम क्या है मालूम है? हमारे मंडल का नाम भी राधा रानी मंडल है। और हमेशा भागवत में निरंतर लगी रहती है। घर में क्या है क्या नहीं है नहीं मालूम, लेकिन कथा है तो कथा करनी। ऐसी भावना जो जिसके अंदर वाला निश्चित ही उसका बेड़ा भगवान पार लगाते हैं। अब कोई लगाए ना, लेकिन हमारा राधा रानी मंडल इतना बड़ा है। एक बार सभी लोग प्रेम से बोले राधे राधे, जय श्री राधे। नींद आ रही है तो थोड़ा राधे नाम